हेलो दोस्तों के साथ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो जापान का वेदर, अभी समर चल रहा है इंडिया में और यहाँ पे देख लो, शायद आपको दिख रहा होगा, ज़ोरों से बारिश चल रही है। इंडिया में तो अभी 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर आ गया है। सुबह यहाँ पे एकदम तेज वाले धूप निकली थी, मैंने कपड़े धोने के लिए डाले वॉशिंग मशीन में, और जैसे ही कपड़े धुले मेरे, बारिश चालू होगी बाहर। तो अब 2 दिन तक यहाँ पे कंटिन्यूस बारिश है और अब मेरे कपड़े कुछ बिल्कुल सूखने वाले नहीं है। तो अभी वॉशिंग मशीन में ही वो बदबू मारने वाले 2 दिनों तक। कल मैं मेरे पुराने वॉलेट साफ़ कर रहा था, ऐसे ही मुझे मिल गया था मेरा पुराना वाला वॉलेट। उसके अंदर देखो मुझे क्या मिले इंडिया के पैसे। ये है इंडिया के 100 रुपये और 50 रुपये, और ये है 500 की नोट। तो लास्ट टाइम इंडिया आया था ना, तो डैड से मैंने थोड़े बहुत पैसे लिए थे, उनको बोला था कि थोड़े बहुत पैसे दे दो, क्योंकि जब भी इंडिया आता हूँ मेरे पास येन होते हैं, तो वो कुछ वहाँ पे इंडिया में चलते हैं नहीं। तो जब भी मैं इंडिया में आता हूँ तो ये जो 500-1000 रुपये होते मेरे पास टैक्सी के लिए या कुछ कॉफ़ी शॉपी चाय पीने के लिए, मैं इसको यूज़ करता हूँ। मैं दोस्तों 2016 में आया था ना, तो तब मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे यहाँ पे ला लिया था, इंडियन रुपीज़ 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा ऐसे ला के रखे थे। मुझे लगा था कि जब भी इंडिया जाऊँगा और मुझे पैसे नहीं हो गए, तो मैंने 10-15 हज़ार रखे थे मेरे पास में। और पता है क्या होता, आप वो नोटबंदी आ गई थी बीच में, तो वो हुआ ऐसे कि 10-15 हज़ार मेरे यहीं पे अटक के पड़े थे। और यहाँ से मैं इंडिया तो आया नहीं, और कोई यहाँ से जाने वाला भी था नहीं जिसको मैं पैसे दूर वो एक्सचेंज करवा दे। तो वो जो 15,000 रुपये थे ना दोस्तों, वो लाइक जो पुराने नोट थे 500 के वगैरह, वो ऐसे मेरे पास पड़े थे और वो यूज़लेस हो गए, क्योंकि एक उन्होंने डेडलाइन दिया था कि उस दरमियान उसको चेंज आप बैंक में जाके करा सकते हो। और मैं जापान के सारे बैंक में गया था, सारे यानी जो इंडियन बैंक है यहाँ पे, एसबीआई में गया। मैं उनको बोला यार ये इंडिया में नोटबंदी हो चुका है, मेरे पास यहाँ पे इंडियन रुपीज़ आप ले लो और मुझे इंडिया की जो न्यू करेंसी वो दे दो। बोले नहीं, यहाँ पे जापान के बैंक में इंडिया के रूल अप्लाई नहीं होते हैं, तो हम ये नोट यहाँ पे नहीं ले सकते। बोले यार ये सही है। तो कुछ नहीं, वो पैसे मेरे बर्बाद हो गए। तो अब मैं क्या करता हूँ जब भी मैं इंडिया से यहाँ पे आता हूँ ना, मैं ज़्यादा नहीं 1000-2000 रुपये बस चेंज रखता हूँ। जैसे अभी मैंने रखे यहाँ पे, जैसे इंडिया में पहुँचने के बाद में मुझे अगर एयरपोर्ट से कुछ मेरा कार्ड नहीं चल रहा है यहाँ का, कॉफ़ी शॉफ़ी पीना है या टैक्सी वगैरह करना है, उसके लिए मैं बस 1000-2000 रुपये रखता हूँ, क्योंकि अब मुझे वो रिस्क लेना नहीं है। हाँ, मुझे दूसरी बात आपको ये बतानी है कि जो लोग अभी यहाँ पे इंडिया से ट्रैवल करने के लिए आते हैं जापान में, और अगर आप वो ऐसा सोच रहे कि यहाँ आने के बाद में वो इंडियन करेंसी एक्सचेंज कराएंगे येन में, तो नहीं होगा दोस्तों। आप इंडियन करेंसी जापान में आने के बाद में उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। ये एक्सपीरियंस मुझे भी है, क्योंकि मैं जापान के सारे जो एक्सचेंज ऑफिस होते हैं, एक्सचेंज कंपनीज होती है, सब में जा चुका हूँ। सबको पूछा मैंने कि इंडियन करेंसी को येन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आपको डॉलर, यूरो और बाकी जो भी करेंसी है वो मिल जाएंगी, बट आईएनआर को आप येन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। एयरपोर्ट पे भी आपको आईएनआर करेंसी नहीं मिलने वाली। तो अगर आप जापान में घूमने के लिए आ रहे हो और आपको करेंसी चाहिए येन वाली, इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करना है, तो वो आप इंडिया में ही करवा लो, इंडिया के एयरपोर्ट पे करवा लो, या फिर पहले ही आप जो कोई कंपनीज होती है जो कि आपको कन्वर्ट करवा के देती है, तो वहीं से आप करवा के लाना। जापान के भरोसे मत रहना। ओ भाई साहब, अभी देख लो बारिश एकदम ज़ोरदार आ रही है। आवाज़ आ रही है आपको? और ये देखो पूरा पानी अभी यहाँ तक आ चुका है। दरवाज़ा लगा लेता हूँ मैं। मेरा खिड़की दोस्तों खुला था और मैं किचन में चला गया और ज़ोरदार अभी बारिश स्टार्ट होगी। देखो 5 मिनट में क्या हालत होगी, पूरा पानी अंदर जगह गया। देखो मेरा पूरा हेडफोन के अंदर पानी जा चुका है, बैग के अंदर पूरा पानी जा चुका है। शिट। अभी स्टार्ट हो गए दोस्तों मेरे MBA के लेक्चर, तो मैं अभी थोड़ी देर लेक्चर करता हूँ और आपको मिलता हूँ ब्रेक में। हो गया दोस्तों अभी मेरा कॉलेज ख़त्म। 2 लेक्चर आज आखिरी के कैंसिल कर दिए प्रोफेसर ने, शायद उनका कुछ प्रॉब्लम आ गया था, तो उन्होंने ईमेल कर दिया सबको कि आज 2 लेक्चर नहीं होने वाले हैं। तो मैंने क्या प्लान किया था पता है? आज मेरे एक दोस्त है, उसके साथ में मैं आसा कुसा में डिनर का प्लान करने वाले थे आज हम। तो उसको मैंने बोल भी दिया था कि जाना है बोल के, बट आज बारिश इतने ज़ोर से चल रही है ना, इतने ज़ोरों से बारिश चल रही है। आपने देखा मेरा खिड़की से पानी अंदर आके पूरा हेडफोन गीले होगा। भी मैंने उसको पूरा क्लीन वगैरह करके रखा था, और वो हेडफोन लगा के देखा मैंने, काम कर रहा है, कुछ हुआ नहीं उसको, थैंक गॉड। तो बात ऐसी है कि वो जो डिनर का प्लान था वो कैंसिल हो चुका है, तो अब मुझे घर पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जिम भी जा नहीं सकते, बारिश इतने ज़ोरों से चल रही है। और मैंने आज जिम का ऐसे माइंड में बोल के रखा था कि आज छुट्टी लेते, आज रेस्ट करना है, डिनर जाके करना है। तो ऐसे सोच के मैंने एक्चुअली प्लान किया था, बट प्लान तो एग्जीक्यूट कुछ हुआ नहीं है। तो चलिए अभी कॉफ़ी बनाते हैं हमारे कॉफ़ी मशीन के अंदर। नींद भी बड़ी आ रही है और कुछ करने के लिए है नहीं हमारे पास में अभी तो अभी कॉफ़ी पीते हैं। और हाँ दोस्तों, इलेक्शन अभी हो चुके इंडिया में, और उसके जो रिज़ल्ट है वो 4 तारीख को आने वाले हैं। तो मैं वो जो एग्ज़िट पोल होता है ना, वो आज सुबह से देख रहा था।
तो वही अभी थोड़ी देर एग्ज़िट पोल चेक करूँगा क्या सीन है इंडिया में, और कोई मूवी वगैरह देखने का सोच रहा हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने कोई मूवी देखी नहीं है, तो आप मुझे कोई रिकमेंड करके बताओ मूवी कोई अच्छी, अभी जो अच्छी कोई मूवी आई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बन गई दोस्तों हमारी कॉफ़ी। बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी है। तो चलिए आपको कॉफ़ी पीते पीते मैं जापान के बारे में कुछ अपडेट देता हूँ। अब जो लोग जापान के वीडियोस देखते हैं, जापान के न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, उनको पता होगा ये न्यूज़ के बारे में। कुछ 2-3 दिन पुरानी ये बात है। आपको पता होगा कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया है, उन्होंने उनका और साउथ कोरिया का वो तो झगड़ा चालू रहता है। अभी आई थिंक कल या परसों की बात है, उन्होंने बलून्स के अंदर कूड़ा कचरा वो सब डाल के उन्होंने नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में वो भेजा था। तो उससे भी काफ़ी बवाल उठा था। और उसी दरम्यान उन्होंने पता है क्या किया, मिसाइल छोड़े थे नॉर्थ कोरिया ने। कोई स्पाई वाली मिसाइल थी, वो छोड़ी उन्होंने जापान के ऊपर से। क्या यानी क्या चीज़ है, जापान के ऊपर से उन्होंने मिसाइल छोड़ी। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने सारी जो जनता है उनको जल्दी से उन्होंने मैसेज भेजा कि भाई आप अपने घर में रहो, आप घर के बाहर मत निकलो। नॉर्थ कोरिया ने जापान के ऊपर से मिसाइल भेजी है, वो गिर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप अपने घर के बाहर मत निकलो। अगर घर के बाहर होंगे तो शेल्टर ले लो, यानी जहाँ पे आप सेफ हो, आपके ऊपर कुछ गिरे ना, ऐसी जगह पे आप जाके रुक जाओ। तो जब तक ये एजुकेशन था जो यहाँ की गवर्नमेंट ने दिया था, तब लोग काफ़ी घर के अंदर ही थे। और फिर बाद में जब गवर्नमेंट ने बोला कि अब आप सेफ हो, आप बाहर निकल सकते हो, तो लोग बाहर निकले थे। तो ये जो उन्होंने वार्निंग दिया था, ये था ओकिनावा प्रीफेक्चर के लिए, टोक्यो से थोड़ा दूर आता है। तो वहाँ के लोगों को उन्होंने वार्निंग दिया था, स्ट्रिक्ट वार्निंग, कि आप इसका थोड़ा केयरफुल रहना। टोक्यो में शायद उतना उसका इफेक्ट नहीं था, तो मैं तो टोक्यो में रहता हूँ, तो वैसे भी मैं घर में ही था, बाहर गया नहीं। और वो न्यूज़ मेरे दोस्त ने मुझे फॉरवर्ड किया था, मुझे पता नहीं था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, घर के बाहर निकल मत। बोला अरे ये क्या हो गया, मैंने तुरंत न्यूज़ में देखा तो हाँ ये बात सच थी। और ऐसा कोई किस्सा था 2-3 साल पुराना, नॉर्थ कोरिया ने ऐसे एक मिसाइल छोड़ दिया था ऊपर से, तब मैं ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था और ऐसी वार्निंग आई थी गवर्नमेंट की कि यार मिसाइल छोड़ी हुई है, आप घर के बाहर मत निकलना। तो यार ये नॉर्थ कोरिया क्यों परेशान कर रहा है जापान के लोगों को, पता नहीं। तो वही, अगर आप जापान में आ रहे हो तो आपको 2 चीज़ काफ़ी परेशान करने वाली है। सबसे पहले तो आपको पता है अर्थक्वेक, यहाँ पे तो हर दिन, हर हफ्ते, हर साल अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, वो चीज़ आपको परेशान करेगी। और दूसरा ये नॉर्थ कोरिया, ये मिसाइल छोड़ छोड़ के आपको परेशान करने वाला है। तो आप अगर जापान में आ रहे हो ना, तो ये 2 चीज़ों के लिए आप तैयार रहिएगा। भूख तो वैसे काफ़ी ज़ोरों से लगी है, कुछ खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी खाता हूँ ये, हाँ, मैंगो। ये हमने लाए थे फिलीपीन गए थे ना हमने, तो ये ड्राई मैंगो वहाँ पे बहुत ही फेमस है। तो भी काम करते हैं, थोड़ा इसको 1-2 मैंगो खा लेता हूँ। इसका टेस्ट, मैंने इसको एक्चुअली 1 हफ्ते पहले फोड़ा था और उसके बाद में मैंने इसको खाया ही नहीं। आपको दोस्तों आम का पापड़ पता होगा, इंडिया में मैं जब छोटा था तो मैं बहुत ही आम का पापड़ मम्मी को बोलता था। आम रस बनाती थी मम्मी, और उसके बाद उसको धूप में सुखाते थे, और धूप में सूखने के बाद में वो आम का पापड़ बनता था। भाई साहब क्या सही लगता था। अभी तो रेयरली खाना होता है, तो अभी ये आम ड्राई मैंगो से ही काम चला लेते हैं। मीठा है काफ़ी, बट अच्छा है। शुगर भी मैं कम ही खाता हूँ, तो कभी कभी जब ऐसे होता है चीट मील करने का, शुगर खाने का, तो मैं फिर ऐसे कुछ खा लेता हूँ। हमने कपड़े धोए थे सुबह, और पता नहीं क्या हालत होगी इसकी। अभी तो सूख तो गए इसके अंदर काफ़ी कुछ, बट एक धूप में इसको सुखाना पड़ेगा। और बाहर तो अभी बारिश चल रही है, तो रखते हैं इसको अभी, कल सुबह तक देखते धूप आए तो, नहीं तो वरना इसमें काफ़ी बास मारने वाले हैं। और मेरा ये लॉन्ड्री पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर भी ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट अभी कपड़े धोने के लिए हमारे पास है नहीं, तो जाना पड़ेगा हमें थोड़ा सामान लाने के लिए। कल जाएंगे, अभी तो जा नहीं सकते, बारिश आ रही है। तो दोस्तों बन गया हमारा सूप, सैलड सूप। बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसका। आधा घंटा लगा बनने के लिए। और ये मेरा एक्चुअली रोज़ का खाना होता है। जब भी मैं खाना बनाता हूँ तो मैं 3 टाइम का साथ में बना लेता हूँ, लंच,
मेरा पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट जिम से पहले का और पोस्ट वर्कआउट। तो दिन में मैं ऐसा वाला खाना जो है वेजिटेबल्स को बॉईल करके स्टीम करके उसमें सारा वेजिटेबल्स डाल के मैं बनाता हूँ, जो कि मेरा 3 टाइम, इसके अंदर कार्ब्स 0% होता है और सारा उसमें वेजिटेबल्स का सूप होता है, जो कि जिसमें ज़्यादातर होता है न्यूट्रिशन। आज तो ऐसे हम जिम गए नहीं हैं, स्किप हो गया आज का जिम, तो उस वजह से मैं सोचा कि आज चीट मील ज़्यादा खाती नहीं है। वो मैंगो उतना खा लिया मैंने, बड़ा वैसे मेरा पिज़्ज़ा खाने का बड़ा मन कर रहा था, सोचा था मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर वगैरह कर दूंगा, बट वही सोचा कि आज वैसे भी वर्कआउट किया नहीं, दिन भर घर में बैठा हूँ, कैलोरी वैसे भी बर्न हो नहीं रही है, तो आज हल्का फुल्का ही डिनर खा लेते हैं। और ये दोस्तों हमारा अभी का डिनर। मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप जो खाना बनाते हो खाना दिखाते नहीं हो ऑल, तो ये है हमारा हेल्दी वाला डिनर। अभी खाना खाते खाते दोस्तों मैं आपके कमेंट देख रहा था और मयूर ने कमेंट किया है, जापानीज पीपल डेली रूटीन विच टाइप फूड दे ईट। तो इनका ऐसा बोलना है कि भाई जापानीज लोगों का रूटीन क्या होता है और वो क्या खाना खाते हैं। तो जापानीज लोग, अब आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में देख लिया होगा कि जापानीज लोगों का रहन सहन कैसा होता है, उनका पहनावा कैसा होता है और उनका डेली रूटीन आपने शायद बेसिक व्लॉग से मेरे आपको उनका पता चल चुका होगा, बट अगर आपको मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊँ तो उनका जो रूटीन होता है ना, वो दोस्तों चलता है टाइम पे। वो मिनट टू मिनट सेकंड टू सेकंड टाइम फॉलो करते हैं। जैसे सुबह उठने से लेके रात के सोने तक उनका जो भी कुछ होता है, खाना पीना ऑफिस का काम, वो बराबर टाइम टू टाइम करते हैं। तो अगर कोई बंदा या बंदी काम करता है ऑफिस में वगैरह जाता है, तो उनका दिन शुरू होता है सुबह 8 बजे। अगर समझ लो 9 बजे ऑफिस है तो 1 घंटा पहले, 1 घंटा तो लगता है ऑफिस वगैरह जाने के लिए। तो ट्रेन भी आपको पता है यहाँ पे एकदम टाइम पे निकलती है, 1 मिनट भी डिले नहीं होती, और डिले हो भी गई तो आपको टिकट मिलता है। तो लोग यहाँ पे ऑफिस भी जाने के लिए कभी लेट नहीं करते हैं, दिन भर ऑफिस का काम करते हैं और लंच बॉक्स भी वो वहीं खाते हैं। अगर यूजुअली आपने नोटिस किया होगा मेरे ब्लॉग में, जापानीज लोग घर पे खाना बना के जैसे डब्बा लेके नहीं जाते, वो बेंतो खरीदते। बेंतो ना लंच बॉक्स होता है, कोम्बनी स्टोर से या सुपरमार्केट से वो खाना खरीद लेते, वहीं खा लेते। शाम को जैसे ऑफिस से घर पे आया और नहाते, सुबह नहीं नहाते दोस्तों, उनका रूटीन होता है वो जो ब्रश भी करते हैं ना, सुबह नहीं करते, वो करते हैं दोपहर में ब्रश, लंच होने के बाद में, और नहाते हैं शाम को सोने से पहले। तो सुबह उनका होता है कि भाई उठो, कपड़े पहनो और सीधा निकलो। यानी हम जैसे सुबह उठते हैं इंडियन लोग, जैसे मैं उठता हूँ, अगर मुझे ऑफिस जाना है सुबह, अब ऑफिस जाता हूँ तो नहीं, मैं घर से काम करता हूँ, बट जब भी जाता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा किया, ब्रेकफास्ट किया और फिर निकला। 1-1.5 घंटा तो मेरा इसी में जाता है तो मुझे 1-1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है। अपने लोग सुबह नहाते नहीं है, ब्रश नहीं करते, सुबह उठे, शर्ट पहना और सीधा निकल गए। तो इनका रूटीन बड़ा ही सिंपल होता है, रोबोटिक जैसा होता है, बहुत काम करते हैं और ये बहुत टाइम फॉलो करते हैं, बहुत हाई लेवल तक टाइम फॉलो करते हैं। उनका खाने का भी मैं आपको अगर बताऊँ तो मैं काफ़ी जापानीज लोगों के साथ में खाना खा चुका हूँ, इन्हें नोमी खाई भी होती है, और पहले भी मैं लंच के लिए भी मेरे ऑफिस कलीग के साथ में जब मैं ऑफिस जाया करता था, लंच में मेरे हमेशा जापानीज दोस्तों के साथ में किया करता था। इनका लंच दोस्तों इतना कम होता है ना, हम इंडिया में अगर खाना खा रहे तो हम 4-5 रोटी, दाल, चावल और 3-4 सब्जियाँ तो होती है हमारी इसमें। जापानीज लोग ना इतना थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं और सारा जो भी होता है खाना वो बॉइल्ड होता है, बहुत ही हेल्दी खाना होता है इनका। से मैं जापान में आया हूँ ना, मैं पूरा बॉइल्ड, मैं जो भी खाता हूँ ऑलमोस्ट मेरा 90% यहाँ पे बॉइल्ड ही खाना होता है। तो बॉइल्ड खाने से वही स्किन अच्छी हो जाती है, बाल अच्छे हो जाते हैं। वही मेरे बालों की हालत अभी इतनी अच्छी है ना यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे इंडिया में तो इतना हेयर फॉल होता था मुझे कॉलेज डेज में, बट यहाँ आने के बाद में मेरा जो प्रोटीन इंटेक है वो भी हाई हो गया है और फ्राइड चीज़ें तो मेरी बिल्कुल बंद हो चुकी है। तो वही, अगर आपको आपका हेल्थ अच्छा रखना है तो जापानीज लोगों का सीक्रेट यही है कि आप बॉइल्ड खाना ज़्यादा खाओ। दोस्तों आप मेरा व्लॉग देखते हो और आपको जैसे फील आता होगा लोनलीनेस का, कि जैसे जापान में लोग कैसे आइसोलेटेड रहते हैं, अपने काम से काम करते हैं। मेरे भी आसपास के इलाके आप एरिया देखा होगा आपने, लोग ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते, और मेरा भी आपने देखा होगा कि मैं अपने काम से काम करता हूँ और घर पे बैठ के ऑफिस का काम, बाहर भी गया तो खुद का काम, जैसे इंटरेक्शन काफ़ी कम होता है, और वो आपने नोटिस किया है मेरे व्लॉग में। तो मुझे उसी रिलेटेड ना काफ़ी सारे कमेंट भी आए, जैसे आदित्य ने पूछा है कि मैं घर पे काम वगैरह करता हूँ तो वो लोनलीनेस नहीं मुझे आता है क्या। और इन्फो टाइम ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है, डोंट यू फील लोनली देयर। और नईमी सोनी, इन्होंने भी पूछा है कि लोनली फील नहीं होता है क्या यहाँ पे मुझे। और उन्होंने एक हिकी कोमोरी, ये इन्होंने पूछा, इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए उन्होंने बोला है। हिकी कोमोरी यानी लोनली जापनीज, इसका मतलब हिकी कोमोरी का मतलब ऐसा होता है दोस्तों कि जापनीज लोग आइसोलेटेड हो जाते हैं, सोसाइटी में ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं, अपना अपना ही अपना अपने में रहते हैं, जैसे इंट्रोवर्ट होता है ना, बस वैसे ही जापानीज लोग रहते हैं। तो आपने काफ़ी बार मेरे वीडियो से नोटिस किया होगा कि जापान में ये बहुत ही हिकिकोमोरी बहुत ज़्यादा हद तक होता है। मेरी बात अगर करो लोनलीनेस की तो हाँ मुझे होता है, बट अच्छी बात ये है कि मेरे केस में अगर आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ मेरे काम में, मेरा ऑफिस का काम, मेरा कॉलेज का पढ़ाई, जिम, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, इंस्टाग्राम पे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव मैं रील्स बनाता हूँ, और भी मैं ट्रैवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा करता हूँ। तो मैं अपने आप को
बिजी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे लोनलीनेस कभी फील ना हो। अगर मैं समझ लो कि आज दिन भर कुछ नहीं किया, बैठा हूँ मैं, आज छुट्टी है, मैं ना मेरा कॉलेज है, ना मैं जिम गया, ना ऑफिस का काम किया, ना वीडियो शूट किया, और मैं बैठा हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे लोनलीनेस फील होगा, होम सिक होगा। तो मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप जापान में आ रहे हो, ऑलरेडी आप जापान में हो और आपको लोनलीनेस, होम सिक ऐसे फील हो रहा है, तो आप अपने आप को बिजी रखो। आप कुछ हॉबी रखो, जैसे आपको अगर सिंगिंग पसंद है, गिटार बजाना पसंद है, या आपको स्पोर्ट्स, हाइकिंग, जो भी कुछ पसंद, तो आप वो एक्टिविटी करो। आप खाली पीली बैठे मत रहो। जापान का छोड़ो, आप इंडिया में भी अगर हो, कहीं घर से दूर कहीं पढ़ाई कर रहे हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप दिन भर घर में बैठे हुए, तो ऑफकोर्स आपको लोनलीनेस फील होगा, आप घर पे बैठे बैठे बोर हो जाओगे। बट जापान में एक निगेटिव फैक्टर ये है कि यहाँ पे लोग कम बातें करते हैं। तो अगर आप बाहर भी जाओगे तो लोग ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करते। जैसे आप मेरे घर आसपास देख लो, यहाँ पे कोई ज़्यादा बातें शातें करता है नहीं। तो हाँ, अगर आप जापान में आओगे तो आपको वो डिसएडवांटेज रहेगा कि आप किसी से बात नहीं कर पाओगे। भले आपको जैपनीज आती भी है, तो लोग यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स के साथ में उतना, अनलेस वो आपके दोस्त नहीं है, आपके ऑफिस के कलीग नहीं है, या फिर आपका अच्छे दोस्त नहीं बन गए, तब तक वो आपसे इतना मिलजुल के बात नहीं करेंगे। तो अगर आप जापान में आ रहे हो, अगर आप ये सिचुएशन से फेस कर रहे हो कि भाई आप बात करने को कोई नहीं, क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे भी है, मैंने देखा है कि वो यहाँ पे लोनलीनेस फील करके वापस इंडिया जा चुके हैं। तो इसलिए मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में, यहाँ पे एक इंडियन कम्युनिटी है एदोगावा और निशिका से। यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन लोग ज़्यादा रहते हैं। तो वही होता है कि जो लोग अकेला रहना पसंद नहीं करते, जिनको इंडिया में ही घुल मिल के रहने की आदत होती है, तो वो फिर ऐसी जगह पे कम्युनिटी में जाते हैं जहाँ पे इंडियन लोग उनको वहाँ पे रहेंगे, उनके साथ में वो बातचीत करेंगे, फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करेंगे। तो अगर आप जापान में आ रहे हो और आपको ये आदत है इंडियन कम्युनिटी यानी बात करने की, तो आप वो कम्युनिटी में जाके ही रहना। बट अगर आप मेरे जैसे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बात करने को रहो ना करो, आप अपने काम में मस्त हो, तो आपको वो इदोगावा की ज़रूरत नहीं है। आप जापान में कोई भी कोने में रह सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते। आज दिन भर मैं घर में था, कहीं बाहर निकला ही नहीं हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।